सबसे पहले everyone they have to say with me, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। A very fine, cheerful and auspicious morning of this 74th Republic Day. On this day, today we are celebrating the birthday of one of our members, Mr. Gautam Somani sir. Gautam ji, he is taking a subject which needs a different level of intelligence and IQ, that is computer sciences and information practices. Gautam ji is taking these subjects in our secondary and senior secondary wing from past more than 12 years, and now he is an integral part of this Alok fraternity. Besides teaching, he is also supporting the examination department and preparing the results. He is always very active and enthusiastic. He is also looking after so many exams which are outside the school's capacity, that is all Olympiads. He is handling, managing it in a very wonderful manner. On behalf of Shraddha Acharya sir and whole Alok Hiran Mangri, I wish him a very happy and prosperous life ahead. So in one voice, just greet him please. श्री राम जय जय। वंदे मातरम। एक स्वर में सभी वंदे वंदे भारत माता की। आजादी के 76 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम 74वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत को आधी रात को आजादी मिली थी, उस दिन सही मायनों में भारत के भाग्य का उदय तो हुआ था, लेकिन हमारा अपना निज का तंत्र हमारे पास नहीं था। 26 जनवरी 1950 प्रातः 10 बजे तक हम डोमिनियन स्टेट की तरह अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 की प्रातःकाल तक हम उन्हीं के कानून से इस देश को चला रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस समाधि पर देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित इसलिए कि उस समय तक उन्होंने शपथ नहीं ली थी। पहले उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करी और उसके बाद उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ली। उसके बाद 1954 तक जिस कर्तव्य पथ पर हम आज परेड देखते हैं, 4 साल तक नेशनल स्टेडियम में परेड हुई और उसके बाद 1954 एंड ऑनवर्ड्स हम कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था, वहां पर भारत के गणतंत्र की एक अद्भुत तस्वीर, और अब तो दुनिया को चमत्कृत करने वाली, इस दुनिया को
एक ऐसा संदेश देने वाली भारत की तस्वीर वहां पर आज 26 जनवरी को दिखेगी। मैं इस मंच के माध्यम से उन समस्त आलोक संस्थान के सभी अभिभावकों का यहां अभिवादन करना चाहता हूं। उन सबको इस 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी संस्था प्रधान जो अपने अपने स्थान पर मेरी बात को सुन रहे हैं, आलोक हिरणमंगरी, आलोक पंचवटी, फतेहपुरा, राजसमंद और चित्तौड़ के सभी अध्यापक वृंद, सभी संस्था प्रधान और वो सभी बच्चे जो मेरी आवाज को और कहीं शायद मेरी टीवी के माध्यम से मेरी पिक्चर को भी देख पा रहे होंगे। मैं इस संविधान दिवस के 25 तारीख के उस संविधान दिवस, उस लोकतंत्र दिवस, उस वोटर्स डे के एक व्यक्ति को हम इस संविधान निर्माता के एक संयोजक के रूप में, या उसे कह दें कि हमने उसको कोऑर्डिनेटर बना के रखा, उसका नाम हम अक्सर भूल जाते हैं। ऐसे एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने 245 धाराएं स्वयं निर्मित की, उस व्यक्ति का नाम जरूर मैं आज यहां पर लेना चाहूंगा, BN राव। डॉक्टर M अंबेडकर संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उनके साथ जिस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बच्चों, उसका नाम था BN राव। BN राव के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस संविधान में सबसे पहले लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे मन में एक भाव पैदा होता है इस राष्ट्र के प्रति। जब भारत का तिरंगा हमारे सर पर लहरा रहा है तो हमको इस देश के प्रति एक ऐसा भाव पैदा होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। जब किसी खेल के मैदान पर कोई खिलाड़ी तिरंगा लेकर दौड़ता है तब हमारी रोम रोम खिल उठता है कि हम इस देश के, हमारे देश का तिरंगा यहाँ फहरा रहा है, हमारे देश का तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। उन तमाम वीरों को, उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस देश के इस लोकतंत्र को लाने से पहले स्वतंत्रता को लाने का एक महत्वपूर्ण काम किया, उन सब अमर शहीदों को भी आज के दिन हमको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए वॉर मेमोरियल पर आज देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर जब उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो उन 21 वीर सपूतों को जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, ऐसे उन 21 वीर सपूतों को भी हम आज याद करते हैं। हमारा लोकतंत्र तो बन गया, गण, वो प्रत्येक व्यक्ति, वो मजदूर, वो किसान, वो व्यापारी, वो समाज के बड़े लोग, वो सभी मिलकर इस देश के गण हैं। और इस गण का अपना निजी, जब हमारा अपना तंत्र है, हमने अपने नियम बनाए और उसके अनुरूप हम चलने की कोशिश करते हैं, तो हमसे एक चूक हो गई कि हमारे इस सांस्कृतिक गणतंत्र को हम नहीं समझ पाए। मैं यहाँ अभिभावक बैठे उनको कहना चाहता हूं, कईयों को लगता होगा कि हम किस तरह की, हम सनातन धर्म की बात करते हैं। बार बार हम आज इस अवसर पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि मेरा ये उद्बोधन वो सब लोग सुने कि हम काहे को सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन का मतलब सिर्फ इतना है जो शाश्वत है, जो चिरकाल से चला आ रहा है, जो आदि अनादि है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो पहले से स्थापित था। जिस समय इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई वहां से लेकर आज दिन तक जो एक धर्म, शाश्वत धर्म है, वो सनातन है। और उसमें वो किसी पूजा पद्धति से उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यदि सनातन धर्म ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो कौन सा ऐसा धर्म है जो कहेगा कि नहीं, सभी के सुख की कामना नहीं करनी चाहिए? कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ये कहा जाए कि हम कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए और धर्म पर चलिए? कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि सत्य पर मत चलिए? इसलिए जो शाश्वत है वो चिरकाल से स्थापित है। इस भारत भूमि पर यदि इस पूरी
ब्रह्मांड में यूं कहें, इस विश्व में अगर कहें कोई एक धर्म था तो वो शासक धर्म था, और आज भी है और आने वाले समय में भी। पूजा पद्धतियां बदल सकती है लेकिन शाश्वत धर्म जो है वो कभी नहीं बदल सकता। हम आज हमारे देश में हम अफ्रीकन हाथी लाके बोलते हैं कि अफ्रीकन हाथी है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि जो यहाँ पर हिंदुस्तान में रहता है वो प्रत्येक नागरिक हिंदू है, तो कुछ लोगों को दर्द होने लगता है पेट में। अरे जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हर नागरिक हिंदू है। जब अफ्रीका में रहने वाला अफ्रीकन है तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं है? हम क्यों इसको धर्म और आस्था से जोड़ने की कोशिश करते हैं? तभी जाकर जब हमारी ये समझ सही होगी तब हम समझ पाएंगे कि हमारा देश का सांस्कृतिक गणतंत्र भी मजबूत हुआ है। आज मैं इस अवसर पर एक महान हस्ती जिसको आजादी के 75 वर्षों तक, बल्कि मैं कहूं कि शायद भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया, जिसकी आजादी के आंदोलन में जिस व्यक्ति की भूमिका रही, जिसने कट्टर राष्ट्रवाद की चिंगारी फूंकी, ऐसे वीर सावरकर को सबसे पहले सम्मान देने वाले कोई व्यक्ति तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बाद में मणिशंकर अय्यर ने उस पट्टिका को हटा दिया, बड़ा दुर्भाग्य रहा। लेकिन वापस इसी बात को राम नाईक ने मिलकर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अंडमान निकोबार में उस सेल्यूलर जेल पर फिर वापस उस पट्टिका को लगाया। आज उस वीर सावरकर को भी मैं याद करता हूं जिन्होंने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ देश के सनातन धर्म के प्रति लोगों से कहा कि मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं, यदि इस संसार में कोई एक शाश्वत धर्म है तो वो सनातन धर्म है। मैं इस अवसर पर मैं याद करना चाहता हूं सुभाष चंद्र बोस को, जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले उस सम्मान को दिया कि आज सुभाष चंद्र बोस को हम उस गर्व के साथ वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र की उस प्रतिमा को देखकर सीना गर्व से फूलता है। मैं सरदार पटेल को याद करना चाहता हूं, मैं महात्मा गांधी को याद करना चाहता हूं। सरदार पटेल नहीं होते तो ये 565 रियासतें एक मुट्ठी में नहीं आती, शायद कई सारी तो इधर उधर हो गई होती, लेकिन उनके अपने साम दाम दंड भेद के कारण इस देश की जो एकता है, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, उसके लिए भी मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं। आज विद्या की अधिष्ठात्री देवी, हमारे संस्कृति में वेद ही महत्वपूर्ण थे। हम भारत क्यों हैं? मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि भारत क्यों है, अभिभावक सुने, ये बच्चे तो कई बार सुन चुके, आपको सुनने की आवश्यकता है। ये भारत क्यों है? केवल भरत की वजह से भारत नहीं है। ये भरत है तो भरत के बाद मनु भी है, अज भी है, दिलीप भी है, रघु भी है, राम भी है। कि भरत इतने महान थे, भरत तो महान थे, लेकिन भरत की वजह से केवल भारत नहीं है। भरत इति भारत, जो संसार में यज्ञ और हवन के माध्यम से ऊपर उन देवताओं का पोषण करता है, हवन के माध्यम से भरत भरता है इति भारत, जो इस पृथ्वी पर उन देवताओं को भी पोषण देने का काम करता है, वह भारत है। इसलिए इस भूमि का नाम भारत है। और जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़े तो इस पृथ्वी माता ने अपने गौ का रूप धारण कर भगवान कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, विष्णु के पास जाकर निवेदन किया कि हमारा कुछ करिए, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है। तो भगवान ने स्वयं कहा, उस गौ रूप में जो पृथ्वी ऊपर गई थी उनको कहा कि मैं इस पृथ्वी तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगा और इस पाप का उद्धार करूंगा। मैं जहां जन्म लूंगा वो भारत भूमि होगी। इसलिए केवल विश्व में एकमात्र भारत ऐसी जगह जहां भगवान प्रकट हुए, इसलिए ये भारत माता है। और चूंकि पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके ऊपर पहुंची, इसलिए उस पृथ्वी को गौ के रूप में ऊपर पहुंची, तो इसलिए हम गाय को भी माता मानते हैं। इसलिए गौ माता है और इसलिए भारत माता है। हमें पता ही नहीं, हम बोलते रहते हैं कि भारत माता है और गौ माता है, लेकिन उनके भावों को समझने की आवश्यकता है। आज मां सरस्वती का जन्मदिन है। ज्यादा मैं इस अवसर पर सरस्वती के लिए क्या बोलूं, हम तो सरस्वती पुत्र हैं। आज से हमारे यहाँ पर मदनोत्सव प्रारंभ होता है, काम उत्सव प्रारंभ होता है और होली तक चलता है। और ये काम उत्सव कामनाओं से जुड़ा हुआ है।
काम उत्सव का मतलब हमारे अंदर की जो कामनाएं हैं, हमने मनुष्य रूप धारण किया है तो हमारे मनुष्य रूप में हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए यदि कोई एक दिवस प्रारंभ होता है कि आज से हमारी जो मौसम की स्थिति है वो बहुत, ये 6 ऋतुओं का देश है। संसार में 6 ऋतु किसी देश में नहीं होती। नेपाल और पाकिस्तान और भारत में, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। आज के दिन लाहौर में वीर बालक हकीकत राय को कुछ बालकों ने कहा कि इसने हमारे धर्म को गाली दी, तो वहां के कुछ मुल्लाओं ने कहा कि तुमको मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो वीर बालक हकीकत राय ने कहा कि मैं अपने धर्म पर अडिग हूं। और कहते हैं कि उस दिन उसने वो बात नहीं मानी। उस जल्लाद को जब कहा गया कि इसका सर धड़ से अलग कर दो, तो उस जल्लाद की जो तलवार थी वो हाथ कांपने लगा और वो रुक गया। तब हकीकत राय ने एक बात कही, बहुत सुंदर बात समझने की मित्रों। उसने कहा कि जब मैं अपने धर्म पर चलते वक्त निर्भीक और निडर होकर मैं यहां खड़ा हूं, मैं नहीं डर रहा, तो तुम्हारा धर्म है कि तुम मेरी गर्दन काटो, ये तुम्हारा दायित्व है। उस छोटे बच्चे ने, हकीकत राय ने, उस जल्लाद को ये कहा कि मेरी गर्दन अलग कर दो। उस जल्लाद की आंख से आंसू निकले और कहते हैं वो गर्दन जब कटी है तो उछलकर हवा में गई है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन लाहौर में पतंग उड़ाई जाती है। इसलिए लाहौर में पतंग उड़ाई जाती कि वो गर्दन उछलकर हवा में गई। और वहां से ये आज भी लाहौर में बसंत उत्सव मनता है। भले ही राजनीतिक दृष्टि से 2 भाग हो गए हो, लेकिन सांस्कृतिक विखंडन कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई दिन आएगा जब ये भारत वापस अखंड होगा, हम सब एक होंगे और इस सारी पृथ्वी पर जो एक सनातन शाश्वत मूल्य है वो वापस फिर से इस मानवता के लिए एक बड़ा पाठ पढ़ाएंगे। सरस्वती के प्राकट्य के बारे में तो हमारे बच्चों को हम बार बार बताते रहते हैं। आप सब लोग ज्ञानी हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने अपनी बात बिल्कुल नपे तुले शब्दों में मुझे जो कहनी थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव को लेकर जो आलोक संस्थान इन बच्चों में संस्कार दे रहा है, मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में नहीं, पिछले 55 वर्षों से जिस एक बात को लेकर हम चल रहे थे, जिस राष्ट्रवादी सोच, जिन 7 सूत्रों की बात हमने अभी आपके सामने रखी है, हम ये 7 सूत्रों के साथ इस देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमने 9 वर्ष को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में स्थापित करके दिखाया है। आलोक संस्थान से उठा हुआ एक बिंदु, एक विषय जो पूरी दुनिया में छा गया, वो 9 वर्ष का कार्यक्रम है। इसलिए कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। हमने किया है, हम करते रहेंगे और आखिरी सांस तक हम बच्चों में संस्कार निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे। एक बार पुनः 74वें इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इस बात को आलोक संस्थान के पेज पर लेकर और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बात केवल यहीं तक नक्कार खाने की तूती बनकर न रहे। ये छोटा शहर भले ही है, लेकिन हमारी आवाज बुलंद है, हमारे सपने और हौसले बुलंद हैं। हम उन ऊंचाइयों तक सोचने की कोशिश करते हैं और विश्वास रखते हैं। और जिस दिन हम ये बात कहते हैं, वो बात जब यहाँ राम कथा हुई थी तो वो राम कथा पूरे विश्व में पहुंची थी और आपके माध्यम से पहुंची थी, इन बच्चों के माध्यम से और हमारे पूर्व छात्रों के माध्यम से पहुंची थी। सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपनी बात पुरजोर ढंग से उठा सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए मैं एक भारत माता के इस माटी का पूत होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और इन बच्चों में भी उन संस्कारों का निर्माण कर रहा हूं कि ये भी अपने इस माटी के कर्ज का फर्ज अदा कर सकें। एक स्वर में हम आज उन शहीदों को याद करते हुए एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। On the 74th Republic Day, I, on behalf of whole Alok Senior Secondary School, Hiran Mangri, Sector 11, I welcome today's guest of honor and chief guest, Honorable Director Alok Institutions, and I'd like to request the House to welcome
Honorable Director, I also welcome academic counselor, all my intellectual teachers, parents, those who have come here to motivate and inspire the students. Their presence really gives an inspiration to all the young lads sitting here. And the most importantly, the youth of this nation, the students of Alok Institution. Today it is a Republic Day, and Republic means, you all know about it, the Republic is basically a representative of the public. The one who represents the public is Republic. But the most important thing in any of the democracy or republic is the mass. The masses are very important. The Republic Day, 26 Jan 1950, the first Republic Day, just after the independence from 15th August 1947, we were forced and governed by the Government of India Act 1935. But on 26 November 1949, when the Constitution was prepared, but because in 1930 it was declared that 26 Jan will be the Independence Day, so 26 Jan 1950 was taken as the Republic Day. In the first draft of the Constitution, it was sovereign, democratic and republic. But in 1976, the two major changes, amendments, they were added as the socialist and secularism. But the masses, as I have told, they have given the rights, they have given the right to equality. Everyone was equal. They have given equal justice, no discrimination. But the most important thing which everybody forgets is the responsibilities are also given with those rights. Here, I just wanted to say, the most important responsibility of everyone is that we should know about what are our rights and what are our responsibilities, and it can be done only through the education. So mass education is required. What we can do, what are our powers, what are our duties, everyone should know. But when we know the system of education, because our system is totally based on our culture, which is very vast, scientific, and on the basis of that only our whole education system depends. We were having the first universities, whether it was Nalanda University, we were having the first one, where all the students were given the subject as a moral sciences, which teaches us the value system of the Indian culture. And the most important thing, when just like right now when they are sitting, you all are sitting together in a line, it is also a part of education. And what education? You are following the orders and instruction. It is a part of the discipline. And when one who is standing here and when he is leading it, then you can also learn the quality of being a leader. So that leadership quality is being developed. And when you are disciplined, when the quality of leading, when you know our culture, when you know the value system, then you can, after completing the education, you can go outside and you can serve the society. And these values, these 7 points, which starts from the culture,
morals, values, discipline, leadership, and the education. These 7 points are very important for making any republic a successful one, or any democracy even. And these 7 points we have taken as our motto. So Alok, since 1967, it is doing the same thing and trying to inculcate all these value system amongst the students through these various activities. Today, it was unfortunate that we have to ply the buses because the number of students, they didn't turn up, even the parents. Why? Because they think that this is a national holiday. It is not a national holiday. It is a day to celebrate our republic. So how you will celebrate? You have to serve the society in any manner. Otherwise, just watching the Republic Day parade on the television doesn't serve this nation. You have to come out of your comfort zone, you have to come out of your boxes, and then you have to serve the society in any manner. And that is what Alok is doing. So today, on this Republic Day, I just want to give that whatever you are learning here, whether it is the discipline or leadership or punctuality or the values, the morals, right now you might be thinking that these are of no use, but definitely when you will go out of the school for your further studies, for building your career, then you will come to know that how much these value systems were important for you. So children, once again, I just want to wish you a very happy Republic Day. And today it is a coincidence that today it is also the Basant Panchami Parv. It is a day of Lourdes Saraswati, a Lourdes of wisdom. And on this auspicious occasion of Basant Panchami, I also wish everyone sitting here a very happy Basant Panchami, and may the Lourdes Saraswati bless you with all her wisdom. Once again, I welcome each and everyone sitting here, including the parents, students, teachers, our chief guest, and hopefully this day when we are celebrating the Republic as well as the Basant Panchami brings all the prosperity to our nation and wisdom to all the citizens of India. One, two, three, four. है भारत का त्योहार, त्योहार देश का, दिल की गहराई से आभार देश का, गुणगान क्या करूं मैं जनता विशेष का, धन्यवाद शुक्रिया आभार देश का। है भारत का त्योहार, त्योहार देश का, हृदय से करता हूँ आभार देश का। जनता जनार्दन ने किया क्षीर सागर मंथन, अश्वमेध राजसूय महायज्ञ संपन्न, नतमस्तक 90 करोड़ जन जन को नमन, पुनरपि हो रहा सतयुग आगमन। मेरे राष्ट्र का उपहार उद्गार देश का, सच्चे दिल से करता हूँ आभार देश का। ये ध्यान तप समाधि का प्रभाव दिख रहा है, शिव स्वरूप साक्षात केदार दिख रहा है, निकला गुफा से शंभु साकार दिख रहा है, सन्मार्ग प्रशस्त करता अवतार दिख रहा है, भारत का वो होता बेड़ा पार दिख रहा है जन जन का त्योहार, त्योहार देश का, दिल की गहराई से
आभार देश का। गुणगान क्या करूं मैं जनता विशेष का। धन्यवाद शुक्रिया आभार देश का। मेरे भारत का त्योहार त्योहार देश का। हृदय से करता हूँ आभार देश का। मेरी माटी का त्योहार त्योहार देश का। सच्चे दिल से करता हूँ आभार देश का। मेरे भारत का त्योहार त्योहार देश का। हृदय से करता हूँ आभार देश का। मेरी माटी का त्योहार त्योहार देश का। सच्चे दिल से करता हूँ आभार देश का। मेरे भारत का त्योहार त्योहार देश का। हृदय से करता हूँ आभार देश का।
wish you all a happy Republic Day. As you all know, today we are gathered here to mark the auspicious day of Republic Day, which we as well knew as Ganatantra Divas. And as we all know that on this day in 1950, our full constitution came into effect. Moreover, it was adopted on 26th of November 1949 under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Republic Day 2023 is the 74th celebration in India's history. Even though India gained independence on August 15, 1947, it did not adopt its own constitution until January 26, 1950. Celebrating the implementation of India's constitution is what Republic Day is all about. As we celebrate this day, it is important for us to remember the sacrifice of our freedom fighters. They struggled against British colonial rule for many years, and their efforts finally led to India's independence in 1947. However, their work was not done as they continued to fight for a constitution that would ensure the rights and freedoms of all citizens. Since India's independence, the Rajpath in New Delhi has been the site of the country's primary Republic Day ceremony, attended by the President, Prime Minister and other dignitaries. Parades honoring India are held on the Rajpath on Republic Day. On this day, the festivities go off at the Rashtrapati Bhavan Gate and then move to Raisina Hill on the Rajpath beyond the Indian Gate. The Republic Day March draws attention as a symbol of India's rich culture and social history. The brave men and women who have served our country in the armed force are not forgotten on this momentous day. In closing, I'd like to emphasize that India is a free and open society. While we have made great strides forward economically, we still face numerous challenges like poverty, unemployment, pollution, and especially in the last 2 years, the spread of COVID. As citizens, it's our responsibility to overcome these difficulties and emerge stronger. To help solve these issues and improve our country as a whole, let's all commit to improving ourselves and keeping our word to each other. Thank you and have a nice day. ऐसे कई प्रतियोगी हमारे पूर्व में भी पहले मेडल प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उससे आज ये भी लेटेस्ट हमको प्राप्त हुआ है, तो हम आज इसका सम्मान करना चाहेंगे। साथ ही धन्यवाद की रस्म में सबसे पहले मैं हमारे संस्थान के निर्देशक महोदय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और बच्चों का जो जोशीला जो भाषण आपने दिया, जो उद्बोधन दिया, उससे बहुत बच्चे प्रेरित होंगे। सूर्याय नमः। 1 प्रकृत्यसुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्रारहारि ललामं निनामं हिमद्रीललाटे पदीचेवतिन्दु प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम् धनानन्दिदानं धनायं प्रधानम् इदं भारतं देवलोके दुलह्यं यशो यशशुभरं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा
अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया यं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं धन्यवादः Honorable Director, Alok Institutions, respected Principal, Alok Senior Secondary School, Hirumandi, Sector 11, respected academic counselors, sir, and all my colleague teachers, respected parents, supporting staff, members, non-teaching staff, and my lovely students. I wish you all a very happy Republic Day. This is the day 74 years have completed of our constitutions which came into for first official. Just like in 1947, we have got independent. We have not seen the slavery. We have never experienced that slavery, so that enthusiasm has somewhere. Sorry to say, getting lost the joy of independence is getting lost of this day. When India really got the official constitutions which came in for first official, all that was the joy. All the people of India experienced because they have faced the slavery throughout their life. So many generations of our countries faced the slavery to come out of it, to have our own constitutions, to have our own rules and regulations. Today, we are excelling in the field of education to attack the market of foreign trade and commerce. India is reputed as one of the biggest supplier of the experienced doctors, scientists, teachers, engineers to foreign trade and commerce. So we also feel proud of our country growth and achievement. How to contribute to our whatever strength our country put in the global marketplace. I correlate constitution framed with our school rules and regulations. Teacher and students, you are at that place in your life. I can say you are in school. School is a such place where you are mold the nation by in the little kids. I really thanks to be in professional, and I always thanks to management to help us each and every steps of our school journey. Definitely it is in your hand to mold them. You are more than the nation, future nations because just around us. So we, mold the nation, so many lives are passing from your hands, where you can mold them and change the nation. Thank you. Have a nice day. ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन
मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू। मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू। मेरे वतन आबाद रहे तू। हीरो का बनता है इतिहास, गाछ के तिनकों का नहीं औलादी तीरों का बनता है। जीवन रण संग्राम में जो हिम्मत का हथियार त्याग दे, इतिहास मुकायरों का नहीं शूरवीरों का बनता है। वंदे मातरम। आप सभी को गणराज्य दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज के दिन हमारे देश को अपना तंत्र अर्थात संविधान प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रयत्न किए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी देश में अंग्रेजों के बनाए हुए नियम व कानून चल रहे थे। भारत चलेगा, भारत की व्यवस्था से चलेगा, इसके लिए हमें हमारे संविधान की आवश्यकता थी। इसलिए उस समय के बड़े लोगों ने संविधान परिश्रम पूर्वक बनाया। हमारे संविधान के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार सौंपे गए। इसी के साथ उसमें हमारे कर्तव्यों का भी निश्चय किया गया। हम सब इस देश की युवा पीढ़ी है, आगे जाके देश हमको संभालना है, अतः हमें हमारे कर्तव्यों का ध्यान रहना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। भारत का अर्थ है ज्ञान को फैलाने में लगा हुआ। यदि इस देश की युवा पीढ़ी ज्ञानवान नहीं रहेगी तो हम ज्ञान कैसे फैलाएंगे। अतः हम सभी को आज यह प्रण करना चाहिए कि हम आलोक के विद्यार्थी अपना अध्ययन ठीक प्रकार से कर आगे जाके राष्ट्र को आलोकित करेंगे। प्राचीन काल से हमारा देश शांति प्रिय देश रहा है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, परंतु वर्तमान परिस्थिति में शांति बनाए रखने के लिए हमारा शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। देश सबल नागरिकों से मजबूत बनता है, परंतु आजकल की आधुनिक जीवन शैली के कारण हमारे देश की युवा पीढ़ी अनेकों बीमारियों की चपेट में आ रही है। अतः आज हमें यह भी प्रण करना चाहिए कि हम योग व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि देश को मजबूत बना सके। इसी के साथ हमें यह भी प्रण करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना करें। आज हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। सदियों से विकासशील रहा हमारा देश आज विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए तैयार है, पर हम सभी को उसके लिए परिश्रमी बनना होगा। हम अपने अपने क्षेत्र में बिना मेहनत किए देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें समाज को संगठित करना होगा। सब लोग हमारे अपने हैं, इस भाव से परहित कार्य करना होगा, तभी माँ भारती उन्नति के शिखर पर हासिल होगी। मैं अपनी आज की इस प्रस्तुति को 4 पंक्तियों के साथ विराम दूंगा।
जो है हम वंशज राणा प्रताप के वीर शिवाजी के बेटे, हम वंशज राणा प्रताप के वीर शिवाजी के बेटे अपनी बाजू बुद्धि के ताकत से हर संकट को मोड़ देते। वीरों की अग्रिम पंक्ति में, वीरों की अग्रिम पंक्ति में अपना नाम लिखाओ तुम, इस मैदान से उठकर केशव माधव बन जाओ तुम, इस मैदान से उठकर माँ के चरणों में चढ़ जाओ तुम। इति मां मुक्ति त्वं शृणु। भारत माता की जय। बटुए में लगी अपनी फैमिली फोटो को बार बार निकाल कर देख कैसे जीना पड़ेगा। ठीक है, ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऑल यूनिट्स अलर्ट, ऑल यूनिट्स अलर्ट, जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे। आई रिपीट, सारी बटालियन अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचे। अगर मिले ये जन्नत में कहीं तो एक दूसरे से कहेंगे जरूर कि तुम अपने घर में मरे, हम अपने घर में मरे। रंग 3 तीनों जान से प्यारे आ, 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 रंग 3 तीनों जान से
हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die.
दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अब निशान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले, ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं चुकावां तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। तेरा नाम है साजा, वंदे स्थान के
और हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय प्रशांत सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में हमको मैनेज करने के लिए बोला। इन्होंने जब भी हमने सर को बोला कि आप हमको समय दीजिए, सर ने बहुत हमको समय दिया और हमने बच्चों को तैयार किया। साथ ही एकेडमिक काउंसलर सर ऋतिक सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको समय समय पर हमको मार्गदर्शन किया और म्यूजिकल उनको प्रस्तुत करने में हमको सहायता की। मनमोहन जी सर, साथ ही हमारे पेरेंट्स, बच्चे, उन सबको और अभिभावक सबसे ज़्यादा जो इस समय निकाल करके आज हमारे इस कार्यक्रम में आए, तो साथ ही जो बच्चे जिन्होंने बहुत ही तन्मय होकर के इस कार्यक्रम को उन्होंने प्रस्तुत किया और एक खूबसूरत कार्यक्रम को देशभक्ति की भावना जागृत की, उन सब बच्चों को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे परोक्ष और परोक्ष हमारे डिपार्टमेंट को सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।